मोदी सरकार के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंसाफ का गला घोंट दिया। 5 अगस्त 2019 का हुकूमती फैसला बरकरार। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया। तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मुतासिब अदालत ने कहा, भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग बन गया है। एक मुल्क में 2 मुख्तलिफ कवानीन और झंडे नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक इंतखाबात होने चाहिए। नून लीग ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आलमी जुर्म करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। इससे जद्दोजहद आज़ादी मजीद तेज होगी। मरीम नवाज ने कहा कि कश्मीरियों से आज़ादी का हक नहीं छीना जा सकता। भारतीय अदालत के फैसले पर मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया गया। मोदी सरकार का कश्मीरियों से हक खुद इरादियत छीनने का एक और इकदाम। जुल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाना भी जुर्म करार दे दिया। सेक्शन 144 नाफिज कर दी। काबिज इंतजामिया कहना है कि भारत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर दहशतगर्द करार दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फोर्सेस की नहीं, पार्लियामेंट को भी ये जंग लड़नी पड़ेगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का इस्लामाबाद में खिताब। उन्होंने कहा कि ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत का है। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने मजीद 15 करोड़ 55 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। इसमें 10 करोड़ कर्ज और 55 लाख ग्रांट शामिल हैं। खवातीन को कारोबार के लिए 5 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। मुल्क में मजीद महंगाई का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी हदफ 1065 अरब तक मुकर्रर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 16 दिसंबर से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का ऐलान। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। हल्का बंदियों, तकर्रियों और तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ताज हैदर कहते हैं, PP किसी सूरत इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती। MQM ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ात उठा दिए। खालिद मकबूल कहते हैं कि एजाज चौहान की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। निसार दुरानी भी पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन रहे हैं। सईद गनी ने MQM को बेवकूफ़ और मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वफाकी वज़ारत दाखिला आमद। सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ ने शोहदा की यादगार तस्वीर गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। लवाहिकीन से गुफ्तगू की। इसके अलावा पाकिस्तानी वीज़े के लिए नई पॉलिसी का इफ्तिताह भी किया गया। सरफराज बुगटी ने ब्रीफिंग दी। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। केस अदालत उज़्मा में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी निकाह केस काबिल समाअत है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI पार्टी इलेक्शन पर हतमी फैसले से रोक दिया। मजीद समाअत 19 दिसंबर को होगी। कस्टम हुकाम खुद गाड़ियां स्मगल कराते और खुद ही पकड़वा देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा कस्टम की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ट्रक कोई माचिस तो नहीं है कि कस्टम को मालूम ना हो सका। डिपार्टमेंट के खिलाफ इंक्वायरी क्यों ना की जाए। आइंदा गैर जरूरी मुकदमात दायर करने से इज्तनाब करें।
पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी महंगी पड़ गई। कराची जुनूबी की अदालत ने शौहर को 3 साल कैद की सजा सुना दी। 30,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जोशवा को क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। और कराची को नेशनल T20 कप जितवाने के बाद असद शफीक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों ने ग्राउंड से अलविदा किया। असद ने इंटरनेशनल करियर में 70 टेस्ट, 60 वनडे और 10 T20 मैचेस खेले। वो रिटायरमेंट के बाद कौमी सिलेक्शन कमेटी के कंसल्टेंट होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।